कॉन्फ्रेंस करने वाली है सीएम आतिशी। आपका क्या है, आप लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है? तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर कराने को लेकर भी यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है। दोपहर 1 बजे सीएम आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पूरे मामले को लेकर करेंगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा जुड़ चुकी है। कंचन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जानकारी दे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंडिया अलायंस का गठन हुआ तो उसमें आम आदमी पार्टी को भी सहयोगी राजनीतिक घटक दल बनाया गया, लेकिन जिस तरीके से अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने और आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर महिला सम्मान योजना की घोषणा की और महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कराया। उसके बाद बीते दिन की अगर बात की जाए तो यूथ कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बनाए गए अक्षय लाकड़ा, उन्होंने दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एक शिकायत दर्ज की है अरविंद केजरीवाल को लेकर के, और वो शिकायत महिला सम्मान योजना को लेकर के की गई है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी की ही तरह काम कर रही है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी लगातार महिला सम्मान योजना को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब शिकायत दर्ज करा रही है। और कांग्रेस के जो नेता, नई दिल्ली से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं विधायक के संदीप दीक्षित, भी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात करने का समय मांगे हैं, और वो समय भी उन्होंने महिला सम्मान योजना को लेकर के ही मांगा है आम आदमी पार्टी की घोषणा के चलते। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी ने यह फैसला लिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कई नेता हैं वो कांग्रेस की इस तरीके से शिकायत और बयानबाजी को लेकर के नाराज हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि जो और इंडिया गठबंधन के सहयोगी राजनीतिक घटक दल रहे हैं उनसे बातचीत की जाएगी, जिससे इंडिया अलायंस में कांग्रेस को बाहर किया जाए। लेकिन सोचना होगा, इस पर विचार भी करना होगा, क्योंकि कांग्रेस इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस की सबसे नई पार्टी है और सबसे छोटी पार्टी है, और ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर शिकायत और बयानबाजी के बीच अगर नई और छोटी पार्टी बड़ी और पुरानी पार्टी को बाहर करने की बात करती है तो इंडिया अलायंस में कई राजनीतिक सहयोगी घटक दल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। वहां पर जो आप सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, उन्होंने पहले ही दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक मंच पे अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी उपस्थिति को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया था कि कहीं ना कहीं अब उनका जो समर्थन है वो आम आदमी पार्टी के ही साथ होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसके कई तरीके के उदाहरण भी देखने को मिले थे। जब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं उन्होंने जब सदन के अंदर प्रदर्शन किया था तो वहां से सपा ने अपना दरकिनार कर दिया था। अब क्या और जितने इसमें इंडिया अलायंस में सहयोगी घटक दल है, चाहे हम सीपीएम की बात करें, शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, क्या वो भी इस पे अपनी सहमति जताती है या नहीं, इन तमाम बातों को लेकर के दोपहर 1 बजे के लगभग। लेकिन इस बीच तमाम सवाल जो है वो जनता के बीच में ये आ रही होगी कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया जा रहा था, अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ दिखे। ऐसे में एक तस्वीर अगर आपने उत्तर प्रदेश में देखी होगी पिछले उपचुनाव में, तो उस वक्त भी सवाल ये उठाए जा रहे थे कि कांग्रेस जो है वो सपा के साथ नहीं नजर आई है। इसको लेकर सवाल भी किया गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने उस बात से इनकार करते हुए और साफ इनकार भी नहीं किया था, ये कहा था कि कांग्रेस हमारे साथ है। उधर अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल एक साथ दिखे, और अगर ये खबर, हालांकि सूत्रों के हवाले से कंचन, अगर ये बात सच होती है कि आम आदमी पार्टी जो है अब वो कांग्रेस का विरोध कर रही है, तो बड़ा अंतर कला जो है ना वो देखने को मिलेगा इंडिया गठबंधन में। इस खबर पर बात करेंगे कंचन से, लेकिन सबसे पहले लखनऊ लेकर के चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ करें वो सुनिए। उपस्थित प्रदेश के अलग अलग जनपदों से उपस्थित गुरुद्वारा प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण, देश के सिख परंपरा के इतिहास से जुड़े हुए उन परिवारों के जो हमारे सम्मानित सदस्यगण हैं, उन सब का मैं प्रदेश शासन की ओर से और अपने सभी सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक कौशल जी, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे यहाँ पर श्री सुरेश खन्ना जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, जेपीएस राठौर जी, इन सब की ओर से मैं आप सबका मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित आज के शबद कीर्तन और अरदास कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, प्रधान गुरुद्वारा याह्यागंज डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय विधायक श्री राजीव गुंबर जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री ढिल्लो जी, श्री सुभाष यदुवंश जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज पूरा देश और धर्म के लिए शहादत की एक नई कहानी लिखने वाले बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्हें नमन कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि 2019 में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसी मुख्यमंत्री आवास पर जो शबद कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसके उपरांत मेरे सामने जब प्रस्ताव आए कि वीर बाल दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, तो मैंने कहा भाई इससे अच्छा पावन अवसर और क्या हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री आवास पर ही आयोजित हो। और 2020 से लेकर के लगातार 20, 21, 22, 23 में आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर होते होते आज यह पूरे देश का आयोजन हो गया है। आज ही की वो तिथि है जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह वजीर खां के हाथों दीवानों में चुने गए थे। चमकौर के युद्ध में दो बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त हुए और माता गुजरी इन सबको बहुत अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या नहीं बीता था उस समय, लेकिन एक ही बात थी, एक ही लक्ष्य था कि देश और धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। एक ही उद्देश्य के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने अपनी शहादत देकर के
देश और धर्म की रक्षा की एक पक्की नींव खड़ी की। जिस पर न केवल आज ही सिक्की पंथ बल्कि पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है, पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता है। और उसी सम्मान को व्यक्त करने के लिए, उसी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए आज हमारी पूरी सरकार भी न केवल यहां पर बल्कि हर जनपद में, हर महत्वपूर्ण गुरुद्वारा में यह आयोजन यहां से लाइव भी हो रहा है। वहां पे सभी जनप्रतिनिधि और संगठनों के पदाधिकारीगण एकत्र होकर के उन वीर बालकों की शहादत के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, सिख पंथ की शुरुआत ही देश और धर्म के लिए गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले बाबर के अत्याचार का विरोध किया था। कौन नहीं जानता है लाहौर में गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान जहांगीर के अत्याचार से बचाने के लिए था। कौन नहीं जानता है गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को। उन्होंने अपना सिर दिया लेकिन भारत का सिर नहीं झुकने दिया। और आपने वीर बाल दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात एक माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीतांबरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चले महाकुंभ, पुण्य फलें महाकुंभ चलें। कितने रूप हैं एक औरत के, कितने रिश्तों के हैं बंधन। ये बंधन है या बंदिश, बड़ी पुरानी है उलझन। त्याग सारे उसके जिम्मे, करुणा उसे निभानी है। जीती है औरों की खातिर, खुद को भूल जाती है। कब सोना कब जागना है, कब खाना क्या खाना है, खुद को कैसे रखना है, ये होश नहीं रहता उसको। अपनी चिंता क्या करनी, घर वाले खुश रहें, इसी में हमारी खुशी है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। आज के दौर में महिलाओं में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण उनकी हाइजीन के प्रति लापरवाही है। और कोई सुने खामोशी उसकी, फुर्सत कहाँ मिल पाती है। परंपरा के अनसुलझे धागों में उलझी, पिसती घिसती जीवन भर, वो खुद को ये समझाती है औरत त्याग की देवी है और दुख है उसका जीवन साथी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा।
13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। जन्म जन्मांतर के पुण्य खिलें, आओ हम महाकुंभ चलें। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। पीलीभीत में हुए एनकाउंटर के बाद खालिस्तान एक्टिव हो गया है। पहले आतंकी नीटा ने योगी को धमकी दी, इसके बाद पन्नू ने भी योगी सरकार के खिलाफ जहर उगला। पन्नू ने धमकी देते हुए कहा कि ये महाकुंभ आखिरी महाकुंभ होगा। इसके बाद प्रयागराज में एक पोस्टर लगा जिसमें ये लिखा हुआ था कि डरेंगे तो मरेंगे। इस पोस्टर ने भी हलचल मचा दी है। पहली रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत में अंजाम दिए गए उस एनकाउंटर की है जिससे यूपी से लेकर पंजाब तक खालिस्तानी आतंकियों में दहशत है। ये दहशत योगी फोर्स की है जिसमें 3 खालिस्तानी आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इन तीनों आतंकियों ने पहलाया तो पंजाब के गुरदासपुर को था, लेकिन अंजाम यूपी में भुगतना पड़ा। 3 आतंकियों की पहचान वरिंदर सिंह उर्फ रवि, गुरविंदर सिंह और जशनप्रीत सिंह और प्रताप सिंह के तौर पर हुई है। तीनों ही खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स यानी KZF से जुड़े हुए थे। योगी पुलिस का ये एक्शन तो पीलीभीत में हुआ, लेकिन इसका रिएक्शन कनाडा से आया। दरअसल पीलीभीत एनकाउंटर के बाद से ही खालिस्तानी आतंकियों की सांसें अटकी हुई है। कनाडा में बैठा खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू बौखलाया हुआ है, लेकिन इस बार मौका है महाकुंभ का। वहीं महाकुंभ जिसको योगी सरकार सनातन का सबसे बड़ा आयोजन बनाने में जुटी है। ऐसे में आपको दिखाते हैं पन्नू की बौखलाहट भरी वो वीडियो। शहीद भाई फौजी गुरदासपुर तो ते उन्हां दे साथी सन। हुक्मां ते 3 सिख नौजवान जिहड़े है वो झूठे पुलिस मुकाबले च मारे है। सिख कुंभ मेला 2025 वाले दिन 3 तारीखां याद कर लो ते गंगू दी औलाद योगी प्रयागराज महाकुंभ मेले पहुंचण हो। यह महाकुंभ 2025 इस हिंदुत्वा अतवादियों का आखिरी। साफ है पन्नू ने इस गीदड़ भभकी के जरिए एक बार फिर बदला लेने का राग अलापा है, लेकिन योगी सरकार में महाकुंभ की सुरक्षा अभेद्य है। लिहाजा हर एक इनपुट को डिकोड किया जा रहा है और सुरक्षा के वो हर इंतजाम किए जा रहे हैं जिनसे जरा सा भी खतरा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और STF अमिताभ यश प्रयागराज एडीजी कमिश्नर समेत तमाम आला अधिकारी अफसरों संग बैठक की। वाकई में प्रयागराज इन दिनों किसी किले से कम नहीं है। हर तरफ सुरक्षा का ऐसा पहरा है कि परिंदा भी पर न मार सके। महाकुंभ की महासिक्योरिटी। महाकुंभ में हर किराएदार और कर्मचारी का सत्यापन, हर व्यक्ति को चेकिंग की 7 लेयर से गुजरना होगा। ड्रोन और इथर ड्रोन से हर ओर निगरानी। संदिग्ध ड्रोन से बचने के लिए इनकी ड्रोन सिस्टम। पानी में भी अंडर वाटर ड्रोन से निगरानी। 700 झंडे लगी नाव पर 24 घंटे PAC तैनात। NDRF और SDRF के हर जवान हर वक्त तैनात। 200 जगहों पर 744 से ज्यादा CCTV। आपदा से बचने के लिए 200 करोड़ के उपकरण। योगी की इसी सुरक्षा का नतीजा है कि साधु संत भी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हैं। लिहाजा महाकुंभ में कई और ऐसे पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं जिन पर लिखा है डरेंगे तो मरेंगे। ये वो
होर्डिंग जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की तरफ से लगाई गई है। इसके जरिए सनातन धर्म को एकजुट होने की नसीहत दी गई है। बहरहाल महाकुंभ की सुरक्षा योगी के हाथों में है। ऐसे में पन्नू की कीदड़ भपकिया योगी सरकार की अभेद्य दीवारों के आगे शायद ही टिक पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करवा देती हूँ। राघवेंद्र सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के। जगदीश सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। योगी अर्पित दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और नाजिम खान जुड़े हैं, प्रवक्ता है पीस पार्टी के। लेकिन सबसे पहले शुरुआत राघवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगी, क्योंकि आतंकियों का खात्मा करना है, योगी सरकार लगातार एक्टिव है, लेकिन इसका खामियाजा ये है कि अब महाकुंभ को निशाने पर लिया गया। तो वही दूसरी ओर ये भी देखा गया कि महाकुंभ में जो पोस्टर लगाए गए हैं इसके क्या मायने हैं, इसका क्या संदेश है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है, जिसमें लगभग 50 करोड़ श्रद्धालुओं को स्नान करने की उम्मीद लगाई जाती है। 50 करोड़ के लगभग आसपास देश और विदेश से पर्यटक जो है और श्रद्धालु जो है यहाँ स्नान करेंगे आकर। उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बहुत उत्साहित है और उसी स्तर की तैयारी किए हुए है। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर थानों के बनाए हुए हैं, टेम्परेरी थाने बनाए गए हैं। लगभग 37,000 से अधिक पुलिस बल तैनात किए गए हैं, घोड़ों पे पुलिस बल तैनात किए गए हैं, ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और जो सुरक्षा व्यवस्था है इतनी चार चौकबंद की गई है कि उसमें कोई परिंदा भी पर मारने की कोई भी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और इस प्रकार से पन्नू जैसे जो बड़बोले जो है वो हमारे देश के हमेशा इस प्रकार के बयान करते रहे, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। पन्नू या उनके जैसे गुर्गे अगर आसपास भी नजर आएंगे तो सीधे बैकुंठ पे नजर आएंगे। उनको बिल्कुल भी हमारे कुंभ मेले या हमारे देश में कदम रखने की हिम्मत नहीं है। अमेरिका से वो जो बयानबाजी करता है वो सिर्फ बड़बोला आदमी है और कुछ नहीं है, और देश को अस्थिर करने के लिए जितनी ताकतें उनके साथ लगी रहती है। ठीक है, ठीक है। एक तरफ तो देखिए तैयारियां हैं, एक तरफ देखा जाए तो सीएम योगी को जिस तरीके से धमकी मिली है, महाकुंभ को निशाने पर लिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश किया जा रही है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक सवाल और है राघवेंद्र जी, चूंकि अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर बार बार ट्वीट करते चले आ रहे हैं। अब उनका एक ट्वीट जो है जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने महाकुंभ में ये कहा कि ये कुप्रबंधन मॉडल है, पुलिस व्यवस्था नहीं, ये कुव्यवस्था है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? चित्रा जी, देखिए, अखिलेश यादव को ये एक धार्मिक आयोजन है और बहुत ही बेहतर तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है, और इसको राजनीति का केंद्र बनाने से बचें। राजनीति के बहुत आगे समय आएंगे, राजनीति करते रहिएगा। कभी भी कोई हिंदू आयोजन होता है, कभी मंदिर की बात आती है, कभी किसी योगी की बात आती है, या श्रद्धालुओं की बात आती है, या कुंभ मेले की बात आती है, इनके मन में क्यों सांप लौटने लगता है? ये लोग तो राम भक्तों पे गोली चलाने वाले लोग हैं, इनको कम से कम इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। जिस तरीके से ये बयानबाजी करेंगे उतनी ही अपनी खुद की नींव खो देंगे। वास्तविकता ये है, कुंभ का आयोजन सिक्योरिटी थ्रेट समझा जाए, क्योंकि देखिए एक तरफ तैयारियां तो हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ योगी अर्पित दास भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेती हूँ। क्योंकि अब योगी अर्पित दास जी, सवाल कई महाकुंभ को लेकर, महाकुंभ की तैयारियों को लेकर, महाकुंभ में किसका प्रवेश हो किसका प्रवेश ना हो, अब लड़ाई यहाँ पर भी आकर छिड़ चुकी है। ये जो पोस्टर लग रहे हैं, डरेंगे तो मरेंगे, और जिस तरीके से सनातन को लेकर, हिंदुओं को लेकर एकता को दिखाया जा रहा है पोस्टर के जरिए, इससे क्या दिखाना चाहते हैं, इससे क्या जो मकसद है, आखिरकार क्या होगा महाकुंभ में? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं कि अवश्य देखिए, देखन जोगू कर कर कृपा पधारिए लोगू। आप सभी लोगों से आग्रह है कि एक बार ये 2025 के इस महाकुंभ को अवश्य देखिए और कृपा करके इस कुंभ में अवश्य पधारिए, क्योंकि इस कुंभ के जो मुखिया हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और इतनी सुंदर चाक चौबंद व्यवस्था पूरे कुंभ परिसर में की गई है। हमारे सभी 13 अखाड़ों ने प्रवेश कर लिया है, सभी के कैंप लगना शुरू हो गए हैं। 1 नंबर की सुविधाएं सभी संतों को मिल रही हैं और हर तरीके से सुविधाएं हैं। ये पोस्टर का मतलब ये है कि जो पुन्नू
जैसे और भी कई पुन्नू गुन्नू चुन्नू धमकियां दे रहे हैं। ये लोग धमकियां राम मंदिर में भी दे रहे थे, चित्रा जी, आपको ध्यान होगा। हाँ हाँ। जब राम मंदिर बन रहा था तो वहां भी मच्छर नहीं मरा था और यहाँ भी मच्छर नहीं मरेगा, क्योंकि इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है, देश के जो गृह मंत्री हैं वो अमित भाई शाह हैं, और उत्तर प्रदेश के जो कमांडर हैं हमारे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका सीधा आदेश इनकाउंटर का ही है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनको बैकुंठ मिलेगा, बैकुंठ नहीं, सीधे नरक में जाने की व्यवस्था की गई है। और ये पोस्टर जो जगत गुरु जी द्वारा लगाया गया है उसका यही मतलब है कि डरोगे तो मरोगे। इसलिए किसी को डरना नहीं है, कहीं भी किसी की हैसियत नहीं है कि कुंभ की तरफ टेढ़ी आंख करके भी देख जाए। और मैं आपके माध्यम से सभी से मैं बहुत आग्रह से निवेदन कर रहा हूं कि हमारा ये सनातन का महापर्व है, इस सनातन का सबसे बड़ा महाकुंभ है, इसलिए कृपया यहाँ थूक जिहाद और मूत जिहाद इन सबसे थोड़ा बचाइएगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस कुंभ में बिना जो हिंदू ना हो उसका प्रवेश ही वर्जित होना चाहिए। लड़ाई तो इसमें भी आकर छिड़ गई है। में प्रवेश वर्जित यही होना बात चाहिए। है, यही बात है योगी अर्पित दास जी की लड़ाई इस पर भी आकर छिड़ गई है कि ऐसा ऐलान क्यों किया जा रहा है। नाजिम खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, हाँ। देखिए वो इसलिए की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि कुंभ में कहीं थूक जिहाद किया जाएगा, कहीं मूत जिहाद किया जाएगा। मैं जवाब ले लेती हूँ, ठीक है धर्मगुरु जी। लेकिन नाजिम खान जी, सवाल ये है कि मौलाना शहाबुद्दीन ये क्यों कह रहे हैं कि भाई महाकुंभ से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। महाकुंभ से कैसी नफरत फैलेगी, ये थोड़ा समझ में नहीं आया, इसे थोड़ा समझाएंगे आप? हाँ चित्रा जी, देखिए जिस तरीके से अभी महाकुंभ की बात चल रही है, तो देखिए अभी आपकी बात से पहले योगी जी ने पूरे भारत के सभी लोगों को इनवाइट किया था और कहा था कि आइए देखिए हम महाकुंभ में आइए। और दूसरी दफा बात में इन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पे थूक जिहाद या मूत्र जिहाद पे कहकर एक इन्होंने कम्युनिटी को टारगेट भी कर दिया। इसका मतलब यह कि ये एक्सपोज हो गए। इन्होंने अभी कुछ और कहा था, एकदम बात इन्होंने पलट दी। तो ये समझने वाली बात है कि आखिर ऐसे लोग ही तो नफरत फैला रहे, खुद ही इनवाइट करते हैं और खुद ही कहते हैं कि यहाँ पे नहीं आने चाहिए। और रही बात ये कि जिस तरीके से शहाबुद्दीन रिजवी साहब के बयान की बात करी जा रही है, तो देखिए उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने इसलिए कही है क्योंकि ये देखिए उत्तर प्रदेश जो माननीय योगी जी के राज में अच्छा फल फूल रहा था, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि जो हमारे अपने जो हिंदू भाइयों के धार्मिक गुरु हैं उनको ये कहने की नौबत आ रही है कि डरेंगे तो मरेंगे। इसका मतलब वो जानते हैं कि योगी जी के शासन में वो पूरी तरीके से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तभी तो उन्होंने इस तरीके के पोस्टर लगाए। और रही शहाबुद्दीन रिजवी साहब की बात, देखिए उन्होंने ये कहा है कि जब इन लोगों की तरफ से ये बात आती है कि किसी भी मुस्लिम समाज को दुकान नहीं लगने देंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ टारगेट करने वाली बात होती है। अब देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी टेंट लगाए गए, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिशियन का काम हुआ, लगभग मुझे जहां तक जानकारी है यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और रही बात है कि ये कहते हैं कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, दुकानें नहीं लगनी चाहिए, ये मुसलमानों का बहिष्कार नहीं कर रहे, ये उन हिंदू भाइयों का बहिष्कार कर रहे हैं जहां से मुस्लिम आपका कहना समाज से है लोग नाजिम दुकान खान जी, ठीक है, आपका कहना है कि ये जो ऐलान जो लगातार ये बोला जा रहा है कि भाई हिंदुओं के अलावा मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाया जाए, मुसलमानों की एंट्री महाकुंभ में ना हो, आपके कहने का मतलब है कि मुसलमानों को महाकुंभ में जाना चाहिए? हाँ देखिए, गंगा जमनी तहजीब तो यही है कि अपने वहाँ मुस्लिम समाज, जैसे अभी आपने देखा होगा कावड़ यात्राएं निकलती है, जब कावड़ यात्राएं निकलती है तो मुस्लिम समुदाय फल लेकर सड़कों पर खड़े हो जाते हैं, अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूरा ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात यह, अगर वहाँ महाकुंभ में अगर मुस्लिम समुदाय अपने हिंदू भाइयों का अगर स्वागत करते हैं, उनके जो स्नान है इसका देखिए हर कोई स्वागत करता है। नाजिम खान जी यही तो बात है, देखिए यहाँ पर ना दो चीजें हो जाती हैं। पहला, हम एक उस समुदाय को देखते हैं जो लगातार हिंदुओं की मदद करने के लिए आगे आते हैं, उन लोगों को देखते हैं जो चाहे वो कावड़ यात्रा हो चाहे वो महाकुंभ हो, वो लगातार उनके साथ उनका समर्थन करते हैं और जो सुरक्षा होती है महाकुंभ में लोगों की उस पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन आप ये भी समझते हैं ना कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो इसका फायदा भी बीच में उठाते जरूर हैं, उनको कैसे पहचाना जाएगा? ये भी तो एक बड़ी चुनौती है कि उन दो लोगों को आप कैसे पहचानेंगे, मुस्लिम समुदाय कैसे पहचानेगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा सर।
हाँ देखिए चित्रा जी, अभी आपने कहा कि हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए ये महारत तो हासिल हमारे मुल्क के वजीर आजम को है, क्योंकि मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि कपड़ों से पहचान हो जाती है। और तो जाहिर सी बात है, जब मुल्क के वजीर आजम ने इस तरीके की बातें कही है तो यहाँ पहचान करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी कपड़ों से पहचान हो जाती है। जो देश के अंदर आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें नाजिम किसी खान भी जी, अगर समूह मुझे का, लगता है चाहे ऐसे वो ही लेकिन पहचान मुस्लिम हो जाती, अगर ऐसे ही पहचान हो जाती तो ये दंगे हिंसे जो इतने लगातार हुआ करते हैं अलग अलग जगहों पर, ये फिर ना हो पाते। मुझे लगता है दूर से ही इंसान समझ जाता कि वो व्यक्ति जो आ रहा है वो कैसी विचारधारा का, और वो व्यक्ति जो आ रहा है उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये सिर्फ कहने की बातें होती है, मन में क्या चल रहा है ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। फिलहाल ठीक है, जगदीश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जगदीश जी, अब ये महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव जो लगातार बयान दे रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा समझ में नहीं आता कि महाकुंभ को लेकर ऐसे निशाने और ऐसे ट्वीट क्यों। चलिए, जगदीश जी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, सवाल ये आपसे है कि ये जो पन्नों की धमकी है, इसे सिक्योरिटी थ्रेट की तरह लिया जाए या फिर एक गीदड़ भभकी की तरह लिया जाए? क्योंकि जब ऐसी धमकियां आती हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक सवाल उठ जाता है, मन में एक डर भय जरूर आ जाता है। तो इस चीज को कैसे संभालिएगा? इस चीज को यूपी सरकार प्रशासन कैसे संभालेगी और इसे किस तरीके से ले रहे हैं आप लोग? देखिए चित्रा जी, हम लोग किसी भी धमकी को गंभीरता से लेते इसलिए हैं कि अगर 90% तो ये घटना नहीं होगी, क्योंकि पन्नू ऐसे आतंकी जो है विदेशों में बैठ करके किसी के माध्यम से यहाँ घटना कराने का प्रयास करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इतनी जागरूक है कि उसको मेला क्षेत्र में घुसने ही नहीं देगी, ये बिल्कुल तय है। लेकिन हमको गंभीरता से इसलिए लेना है कि अगर 1% भी ये घटना को अंजाम देने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी वारदात हो जाएगी। वास्तविकता तो यह है, पन्नू लगातार कई बार इस प्रकार की धमकी दे चुका है, ये पहली बार नहीं दिया हुआ है। ये जो है विदेशों के पाले हुए लोग हैं और ये देश को अस्थिर करने के लिए लगातार लगे रहते हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनकी मददगार हैं, जो इनकी मदद करते हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो इस कुंभ मेले का आयोजन कराने के लिए तत्पर है, निश्चित रूप से इसमें जो भूतो न भविष्यति, इतना भव्य रूप से ये आयोजन होगा जैसे कि दुनिया देखेगी। और इस प्रकार के जो अपराधी तत्व है ये मुंह देखते रहेंगे। अगर कोई इसका घटनाक्रम करने का प्रयास भी किया तो निश्चित रूप से नरक के भागीदार हो। ठीक है, लेकिन योगी अर्पित दास जी, नाजिम खान को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि यहाँ पर एक समुदाय को क्यों हमेशा टारगेट करने की कोशिश की जाती है। ये कह देना कि भाई हिंदुओं के अलावा मुस्लिमों की एंट्री को बैन कर दिया जाए, मुस्लिम महाकुंभ में ना प्रवेश कर पाए, ये क्यों? देखिए भैया, हमारे अंगने में आपका क्या काम है? आप हमारे यहाँ क्या करेंगे? जब आपने अपने मक्का मदीना में बिना जो मुस्लिम नहीं होगा वो नहीं जाएगा, तो आप हमारे सनातन का सबसे बड़ा महाकुंभ 12 वर्ष में लगता है। हमारी पूरी दुनिया के वैसे पूज्य संत आते हैं जिनको आप कहीं बाहर नहीं देख सकती हैं। उनके दर्शन केवल आपको कुंभ में ही होंगे, क्योंकि वो कुंभ के बाद कंदराओं में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं भजन करने के लिए, और लगातार भजन में ही लीन रहते हैं। और वो संत केवल कुंभ में ही आते हैं। तो ऐसे कुंभ में आपका क्या काम है? और अभी हमारे भाई नाजिम जी कह रहे थे कि यहाँ पहचान लिया जाएगा, कपड़ों से पहचान लिया जाएगा। तो जो थूक जिहाद करता है वो भी वही कपड़ा पहनता है, जो मूत जिहाद करता है वो भी वही कपड़े पहनता है। और जो पता चले कि आप हमारे संतों के ऊपर और सनातनियों के ऊपर जो पुष्प बरसाएं, पता चले उसी में थूक दें या पेशाब कर देंगे, तो इसकी पहचान कैसे होगी? तो इससे अच्छा है हमने देखे बहुत दिनों तक गंगा जमनी तहजीब का उदाहरण दिया है। और चित्रा जी, हम ही वो लोग हैं, हम ही हैं जिसने वसुदेव कुटुंबकम कहा है। और हम लोग कब तक कहेंगे? मैं नाजिम जी और जो देश के मुस्लिम स्कॉलर या धर्म गुरु हैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार बांग्लादेश के लिए भी गंगा जमनी तहजीब का बयान जारी करिए। बांग्लादेश के मुसलमानों से कहिए कि जैसे हिंदुओं ने हमको भारत में अपनी गोदी में बिठा रखा है, ऐसे ही आप भी वहां के हिंदुओं को अपनी गोदी में बिठा लिए। ये तो नहीं कहते हैं, उस समय तो इनके मुंह में दही जम जाता है। हमारे यहाँ जब कोई बात आती है तो गंगा जमनी तहजीब, हम लोग बहुत दिनों तक गंगा जमनी तहजीब का पालन कर लिए हैं। हमारी आप सबसे प्रार्थना है और सरकार से भी प्रार्थना है
कि गैर हिंदू का कुंभ में प्रवेश वर्जित होना ठीक चाहिए। है, नाजिम खान जी गैर जवाब हिंदू कोई दीजिएगा सर। दुकान नहीं ठीक है। लगाना चाहिए, किसी भी प्रकार का ठीक कोई है, भी ये बात तो बिल्कुल धार्मिक ठीक है ना। सामान देखिए, हिंदू के जैसा अलावा कि कोई उन्होंने नहीं बोला बेचना चाहिए। योगी अर्पित दास जी ने कि भाई महाकुंभ में आप लोगों का काम क्या है, अगर एक सुरक्षा के तहत ये कोशिश की जा रही है और ये कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि भाई प्रवेश ना हो तो बेहतर होगा, कोई दंगा कोई हिंसा नहीं हो तो बेहतर होगा, तो इसमें लगातार ये जिद क्यों, जिद कैसी कि नहीं जाना है और हमें कोई रोक नहीं सकता, इसे जिद नहीं कहा जाएगा? हाँ चित्रा जी, देखिए एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं अपने सभी मुस्लिम समाज से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कुंभ के मेले के अंदर ना जाए और वहां पर ना तो कोई दुकान लगाए ना कोई हिंदू भाइयों को वहां पे सामान दे, क्योंकि अगर आप लोग अगर वहां पे दुकान लगाएंगे सामान देंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारे जो नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं तो उनके माइंड में ये बात आएगा कि उनका कहीं ना कहीं धर्म खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए मैं मुसलमान भाइयों से बार बार कहूंगा कि आप कुंभ की तरफ बिल्कुल भी ना देखें। और दूसरी बात ये, अभी योगी जी ने कहा कि भारत के अंदर मुस्लिम समाज को इन्होंने गोद में ले रखा है, इनको मैं बता दूं कि अरे भाई आप भारत के अंदर रह रहे हो, हम लोग आपको अपने साथ मुल्क के अंदर रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम लोग गंगा जमनी तहजीब मानते हैं और संविधान के तहत चलते हैं हम लोगों ने आप लोगों को अपना रखा है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी, वरना तो यहाँ नफरत फैलाने ठीक है। महाकुंभ से पहले देखिए एक तरफ तो 7 समंदर पार से धमकियां आने लगी हैं, तो दूसरी ओर महाकुंभ में ऐसे पोस्टर लगने लगे हैं जिसके बाद एक कड़ा संदेश है, डरेंगे तो मरेंगे। फिलहाल महाकुंभ को लेकर सुरक्षा पूरी है लेकिन सियासत भी जोर शोर से जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।